व्यवस्था की जाती है। ये नरेंद्र मोदी की रैली होती तो ये व्यवस्था होती। कहा नरेंद्र मोदी हत्यारे हैं, मोदी जी सुन के चले आए, उनके मुंह पे ट्रंप ने कहा नरेंद्र मोदी हत्यारे हैं। इनके यहाँ उनके यहाँ, ये देश सबका है, ठीक है। ये कह रहे हैं इनके यहाँ उनके यहाँ, ये संघ के बहुत पक्के एकदम कार्यकर्ता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सत्ता और मैं इस वक्त मौजूद हूँ केपी ग्राउंड पे। आज राहुल गांधी आने वाले हैं। आप देखेंगे कि भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, युवा भी हैं, कई संगठनों के लोग जुड़ रहे हैं। आप चारों तरफ देखेंगे भीड़ ही भीड़ है। इधर देखिए नारेबाजी चल रही है और उधर देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत टाइट कर दी गई है। लाइन लगा के पहले चेकिंग कराई जा रही है, प्रॉपर लोगों की चेकिंग हो रही है, इसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। चारों तरफ पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, गाड़ी बाइक अंदर नहीं आ रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है। और देखिए भीड़, लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए चारों तरफ, हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिख रही है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए लोग लगे हुए हैं। यहाँ से केपी ग्राउंड से लेके आनंद भवन तक लोगों की बस भीड़ ही नजर आएगी। तो हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके अंदर क्या उत्साह है राहुल गांधी को लेकर, क्या कुछ है, लोगों से बात करके और हम जानते हैं। दादा, राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या उत्साह है आप लोग के अंदर? एकदम जबरदस्त उत्साह है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। पूरी तरह से देश में युवाओं का माहौल चल रहा है। जिस तरह से सरकार बर्बरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है, राहुल जी पूरी तरह से सड़कों पे आ चुके हैं, नौजवानों की आवाज़ बन चुके हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है राहुल गांधी जी आज प्रयागराज आ रहे हैं? हम लोग रायबरेली से हैं और राहुल जी के एक आगाज से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जैसे कि छात्रों के साथ दिन ब दिन अन्याय हो रहा है इस गवर्नमेंट में, और जैसा कि आप जानते हैं जंतर मंतर में भी छात्रों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ, नीट परीक्षा लीक हुई। उसके साथ हमारे राहुल जी कंधे से कंधा मिला के छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। तो हम लोग भी राहुल जी के साथ, जननायक है राहुल जी, आने वाले समय के प्रधानमंत्री हैं राहुल जी, तो वो छात्रों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ दिए हैं और हमेशा छात्रों के लिए अच्छा ही करेंगे वो। सर, अब राहुल गांधी जी यहाँ भी आ रहे हैं और जंतर मंतर भी छात्रों के साथ जंतर मंतर में भी खड़े रहे, लेकिन झारखंड राहुल गांधी जी क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? नहीं, झारखंड वाली जैसे आप बता रहे हैं, ऐसा झारखंड में जैसे छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ भी उनका सपोर्ट पूरा है। जिस तरह से उनका है गवर्नमेंट, उनके सपोर्ट की गवर्नमेंट है, वहाँ भी जो भी इशू है वो भी वो समझेंगे। और हर छात्रों का दर्द उनके दिल में है और वो हमेशा छात्रों के हित की ही बात करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे साथ की गवर्नमेंट है या हमारे खिलाफ की गवर्नमेंट है। अगर छात्रों की बात रहेगी तो वो हर जगह आवाज़ उठाते हैं। छात्र हो या नौजवान हो या किसान हो या बेरोजगार हो, हर तबके के साथ हमारे राहुल जी खड़े हैं और हमेशा उनका साथ दिए हैं और हमेशा देंगे। राहुल गांधी जी के इस छात्रों की गूंज में जुड़े हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उनका इस्तकबाल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए आप हैं। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से आना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन और शासन की ये सारी व्यवस्था, आप जरा दिखाइए कितना कीचड़ है, कितना कीचड़ है। और किस तरह से आज सबको मालूम है कि राहुल गांधी जी जो है छात्रों से संवाद करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उसके बावजूद देखिए यहाँ की व्यवस्था किस तरह की है। ज़रा आप दिखाइए। 2 दिन पहले जो है ये हो जाना कि प्रोग्राम कैंसिल, और फिर जो है आज प्रोग्राम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्रों को भ्रमित करने के लिए जो है, चूँकि युवा दिलों की राहुल गांधी जी धड़कन है और जो है आज जो है पूरा हिंदुस्तान एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। आप ज़रा दिखाइए कितना कीचड़ भरा हुआ है किस वहाँ पर जो है, सुनिए, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, छात्र जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके बावजूद आप देखेंगे तो वहाँ पर कीचड़ कितना है कि मतलब कोई आदमी वहाँ पहुँच नहीं सकता है। लेकिन एक जोश है, एक जज्बा है कि लोग जो है उस कीचड़ में जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और वहाँ से जो है अपना ये जो है रजिस्ट्रेशन का वो ले रहे हैं। सर, आपको कैसा लगता है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। पूरा वादा पूरा झूठा है। और यहाँ छात्रों को प्रताड़ित करते हैं। हर पेपर लीक हो रहा है, 100 में 70 पेपर। और उल्टा कांग्रेस के दागियों को अपनी पार्टी में शामिल करके विश्व गुरु बनाने की राह पे चल रहे हैं आगे। आप कैसा लग रहा है? चलाते हैं। देखिए,
नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीना वाले थे, वो खो गए चीन के सामने, पाकिस्तान के सामने खो गए। सिंदूर ऑपरेशन का बहुत बड़ा योगदान उन्होंने लिया। ठीक, अब राहुल गांधी यहाँ प्रोटेस्ट करने आए बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, उनकी ये व्यवस्था होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के रैली में 200 500 में औरतें बुलाई जाती हैं, व्यवस्था की जाती है। ये नरेंद्र मोदी की रैली होती तो ये व्यवस्था होती, क्योंकि वो सत्ता परिवर्तन नहीं। ट्रम्प ने कहा नरेंद्र मोदी हत्यारे हैं, मोदी जी सुन के चले आए, उनके मुंह पे ट्रम्प ने कहा नरेंद्र मोदी हत्यारे हैं। राहुल गांधी को आने से यहाँ पे रोका गया। हम भी कहना चाहेंगे, है कितना दमन में तेरे दाग देखा है, देखेंगे जोर कितना है बाजू एक कातिल में है। मैम मैं यहाँ पे मोदी इतने 56 इंच वाले होते तो संसद में आना बंद न कर देते। उनका सबसे बड़ा चाणक वो भी है, खो गया, वो भी संसद नहीं आ रहा है। छात्रों पे भाई चंदा चोर। छात्रों पे जो लाठियाँ चली वो बहुत निंदनीय है। हम भी यहाँ पे लेकिन छोड़ हमारा ये नारा है। लेकिन मैम जिस हिसाब से हम लोगों के साथ व्यवहार हुआ वो गलत है। अगर ये पहली बात अपनी गलती नहीं मानते हैं, अगर पेपर लीक हो रहा है तो इनको जानने में ये लग जाता है कि 20 दिन हुआ है, और सबके व्हाट्सएप टेलीग्राम सब पे आ जाता है। सरकार को ये जानने में हो जाता है 20 दिन कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे कैसे चलेगा हमारे देश? वो कहते हैं कि हमारे साथ युवा है, हम विश्वगुरु बनेंगे। कैसे बनेंगे अगर हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं सही से? तो हम एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी जी प्रयागराज भी पहुंच रहे हैं छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, छात्रों के साथ जुड़ने के लिए, और वो जंतर मंतर भी छात्रों के समर्थन के लिए प्रॉपर खड़े रहे। तो क्या झारखंड उन्हें नहीं जाना चाहिए था? नहीं, जंतर मंतर वो गए नहीं थे। आप अगर जंतर मंतर गए नहीं थे लेकिन उसके लिए खड़े थे। झारखंड में भी वो बोले तो हैं। बोले, मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो देखे। एक लड़की ने कहा कि राहुल गांधी के पास जंतर मंतर में समर्थन करने के लिए टाइम है, हर जगह के लिए टाइम है, लेकिन यहाँ पे अगर उनके समर्थन की सरकार है तो यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसा छत्तीसगढ़ में भी है, वो वहाँ भी बोले और उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आप क्यों नहीं बोले यार भैया? आप एक बार देख लीजिए, भैया आ जाइए भैया, आप निकाल के देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ। वहाँ के शिक्षा मंत्री जो हैं, यहाँ इलाहाबाद के इसी धरती से एक रिपोर्टर हैं, अभिनव पिंच, जानते होंगे, न्यूज़ पिंच। वहाँ के छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री जी से वो मिले जाके, और उनके साथ एक लड़की भी लेके गए कि आप इनसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? और वो आप देख सकते हैं, इंटरव्यू पड़ा है आपके यूट्यूब पे, आप देख लीजिए उसको। तो वहाँ का अगर शिक्षा मंत्री बात करना चाह रहा है तो ये देश के धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं बात करना चाह रहे थे? कुल मान लीजिए, मैं आज अपने दो मित्रों के चक्कर में राहुल गांधी जी के इस जो भी कर रहे हैं चला आया। बाकी मैं संघ का बहुत पक्का कार्यकर्ता, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि और बहुत बड़ी चीज ये है कि जब इनके यहाँ हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं यहाँ पे आके। इनके यहाँ उनके यहाँ, ये देश सबका है, ठीक है? ये कह रहे हैं इनके यहाँ उनके यहाँ, ये संघ के बहुत पक्के एकदम कार्यकर्ता हैं। इनको मैं लेके आया हूँ, इनकी विचारधारा आज बदलूंगा, और राहुल गांधी जी के माध्यम के द्वारा आज इनको भी लगेगा कि कांग्रेस जो कर रही है वो सच कर रही है, सच का साथ। सर, आपको ये नहीं लगता, एक मिनट, ये नहीं लगता कि 3-4 साल तक कोई पार्टी कुछ भी नहीं बोलती? हाँ, लेकिन जब चुनाव आता है तभी बस क्यों छात्रों का मुद्दा उठाया जाता है? ऐसा नहीं है, 3-4 साल तक बोलते सब हैं, आवाज दबाई जाती है, ठीक है? अब ये राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे छात्रों की गूंज के द्वारा, ठीक है? इनसे पूछिए भाजपा ने सिर्फ चुनाव के समय क्यों आवाज उठाई जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ छात्रों को लाठी बरसाई गई है। आप जंतर मंतर देख लीजिए, सबको मारा गया है। वहाँ पे जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, ठीक है? जंतर मंतर में आप भी जानते हैं कौन सा ऐसा 10% का लोग, कौन पढ़ने वाले स्टूडेंट गए थे? सारे सीजेपी वाले गए थे, सीजेपी वाले। ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है, ये भाजपा की सोच है जो इनको ये कहने पे मजबूर कर रही है कि कोई स्टूडेंट नहीं था। सर, आप इस रैली में शामिल हुए हैं, आप एक छात्र हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका, और आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? मैम, ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो पॉलिटिकल पार्टी से उनका वास्ता हो, वैसा कुछ है नहीं। बट हम चाहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है, विशेष करके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी है, एनटीए हो गया या अन्य कोई भी जो संस्था एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो, पारदर्शी हो, और प्रत्येक स्टेट में
पंजाब हो, राजस्थान हो, झारखंड हो या कांग्रेस रूलिंग स्टेट हो, हर जगह सुनने में आता है क्लास 12 बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर लीक हो रहे हैं या छोटे मोटे एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं, बड़े एग्जामिनेशन स्टेट पीसीएस के भी लीक हो रहे हैं। यूपीएससी को छोड़ दें तो लगभग सारे एग्जामिनेशन पे कभी न कभी आरोप लगे हैं कि इनके पेपर लीक होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल उसका कैलेंडर जारी करके उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो भी गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसे ये जहन में रखना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 12 से 14 मिलियन यूथ जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में हार्डली 1 या 2 मिलियन जॉब क्रिएट हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो शुरुआती से 10th 12th या उससे भी नीचे 6th 7th लेवल पे स्किलफुल कोर्सेज सरकार को क्लासरूम में जारी करने चाहिए। जब युवा स्किल्ड होंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी होगी और उनका भविष्य ब्राइट होगा, बेहतर होगा, जिससे समस्याएं कम आएंगी। सरकार कोई भी हो, समस्याएं तो आएंगी क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। सर, आप इस रैली में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना है आपका? मैम, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं यहाँ से 400 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मेरा घर पड़ता है, मैं जनपद बहराइच से आया हूँ, नेपाल बॉर्डर पे मेरा मकान है, उस बॉर्डर का नाम रुपैडिया है। मैं इस देश में और इस प्रदेश में एक तरफ से जो भाजपा की तानाशाही है, जो भाजपा का रवैया है छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, उसके खिलाफ हम सभी का आक्रोश भरा पड़ा है। मेरा छोटा भाई वो पिछले 3 सालों से नीट की तैयारी कर रहा था। मेरा छोटा भाई जो पिछले 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, उसका पेपर लीक हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया। वो इतना परेशान है कि भैया हमने इस बार इतनी अच्छी तैयारी की थी, इस बार मैं निकाल ले जाता, लेकिन इस सरकार में चूंकि निकम्मी नाकारा सरकार है, इस निकम्मी और नाकारा सरकार में उसका पेपर लीक हो गया। वो लड़का मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया। वो आज जो है बहुत ज़्यादा परेशान है कि भैया हम डॉक्टर कैसे बनेंगे, हम पेपर कैसे देंगे। राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, राहुल गांधी के ऊपर हम सभी को भरोसा है, विश्वास है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो छात्रों का, युवाओं का, किसानों का, व्यापारियों का, सबका ख्याल रखेंगे और सबको समानता का अधिकार देंगे, सबको बराबर रखेंगे।